हेलो बच्चों, आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल थ्रोन वर्टिकली रीच एट अ हाईएस्ट पॉइंट इन टाइम t1 and return to the ground further in time t2. The air resistance exert a constant force on the particle opposite to its direction of motion. तो T1 और T2 के बीच का हमें रिलेशन निकालना है कि T1 बड़ा होगा, T2 बड़ा होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। ये बातें हमें निकालनी है। तो जब कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो वहाँ पर टाइम T1 लग रहा है, और जब वापस नीचे आ रही है T2 लग रहा है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस यहाँ पर निगलेक्ट नहीं है। तो हमें बताना है कि भाई T1 बड़ा होगा T2 से, T2 बड़ा होगा T1 से, T1 बराबर होगा T2 के, या चौथा ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं और समझते हैं कि जब कोई बॉडी ऊपर जाती है तो उस पर फोर्स कौन कौन से लगते हैं। तो अगर कोई बॉडी है वो ऊपर की ओर जा रही है अपवर्ड में, तो उस पर एक mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, और एयर ड्रैग, एयर फ्रिक्शन भी कहाँ लग रहा होगा, नीचे की ओर। लेकिन अगर वही बॉडी नीचे की ओर आ रही है तो mg तो नीचे की ओर लग रहा होगा, लेकिन एयर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की ओर। तो जब बॉडी ऊपर जाती है तो फ्रिक्शन या फोर्स, नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन is greater than net force in downward direction. नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में ज़्यादा होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से। तो नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड इज ग्रेटर देन नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड। यहाँ पर ये एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है अपवर्ड में, और हम जानते हैं रिलेशन T इज इक्वल टू T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उसका टाइम पीरियड कम होगा। तो ऊपर जाने में, अपवर्ड जाने में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, सो T1 शुड बी लेस देन T2। T1 की वैल्यू T2 से लेस होगी। तो सबसे पहले जब हम ऊपर जा रहे होंगे तो दो फोर्स नीचे लग रहे होंगे, दोनों फ्रिक्शन नीचे होंगे, यानी नेट फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा। जब हम नीचे आ रहेंगे तो नेट फोर्स कम लग रहा होगा, नेट फोर्स ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, यहाँ एक्सेलरेशन कम होगा। T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो उसका टाइम कम होगा। सो T1 इज लेस देन T2 when we compare it with the options. Then option C is the correct answer. So the answer is option C, that is T1 is less than T2. So this is our explanation for this question. Hope you will understand it. Thank you.